हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, न्यू डायनेस्टीज एंड रूलर्स। तो इसका जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए जो हम फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं आपका, राइट एन आई इफ द फीचर्स रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया एंड एस आई इफ इट इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया। मतलब जो यहाँ पर जो फीचर्स दिए हैं वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है तो आपको एसआई लिखना है, और अगर वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है तो आपको एनआई लिखना है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया कि कोस्टल एज वेल एज इनलैंड पावर सेंटर जो थे तो वो जो है साउथ इंडिया से रिलेटेड था। वेल्लराज थे वो जो है साउथ इंडिया से रिलेटेड था। संगम जो लिटरेचर है वो भी साउथ से था, और आपका मूवेंडर्स थे ये भी आपके साउथ इंडिया से रिलेटेड था। देन इंडो ग्रीक जो किंगडम थे, तो ये जो फीचर्स है हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस ओनली। जो आंसर आपको वन सेंटेंस में देने, तो हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी को किसने फाउंडेड किया था, तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्रा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। यहाँ पर आपको हु की जगह आपका क्या आंसर हो, पुष्यमित्रा होगा, बाकी आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। देन फ्रॉम वेयर डिड द सकास कम टू इंडिया। तो सकास जो है कहां से आए थे, तो द सकास डायनेस्टी कैम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वो कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। देन हु वेयर द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका जो डेमेट्रियस जो थे वो क्या थे, फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर्स। तो डेमेट्रियस फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर्स थे। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि विच वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। पांड्यास का कैपिटल क्या था, तो आंसर हो जाएगा मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। नेक्स्ट आपका ई नंबर का क्वेश्चन आता है कि हु वाज द मदर ऑफ द गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि जो गौतमी बालाश्री वाज द मदर ऑफ द गौतमी पुत्र सतकर्णी। सो ये ई नंबर का आंसर हुआ, गौतमी बालाश्री थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पुट अ राइट मार्क इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। सो राइट और रॉन्ग आपको बताने, तो पुष्यमित्रा शुंगा वाज अ सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो बुद्धिज्म के सपोर्टर नहीं थे। नेक्स्ट आपका बी नंबर आता है कि मेनेंडर वाज एन इंडो ग्रीक रूलर। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन महायाना बुद्धिस्ट वार्षिक बुद्धिस्टवाज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट है ये भी। देन कदास्यारास वेयर रिच लैंडलॉर्ड्स। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो जो है रिच लैंडलॉर्ड नहीं थे। फिर आपका ई आता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी अचीवमेंट्स आर मेंशन इन एन इंस्क्रिप्शन एट नासिक। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। देन नेक्स्ट आता है आपका हिंदी वाज द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन द संगम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वहां पर तमिल लैंग्वेज यूज किया जाता था। देन द पांड्यास चेरास एंड द चोलास नेवर फॉट विथ ईच अदर। ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है पांड्या चेलाज और चोराज है वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते रहते थे। सो लास्ट जो आता है आपका द कुशनाज कैम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। भी आपका क्या है, राइट है, कुशनाज जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। देन आपका अगला आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन फोर्थ नंबर का कि डैश इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन कुशनाज रूलर। इसमें कनिष्का के थे कि सतकर्णी फर्स्ट थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कनिष्का इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन कुशनास रूलर्स। तो आंसर आपका कुशनास हो जाएगा ब्लैंक्स में। देन डैश वेयर रिच लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस ऑफ सदर्न इंडिया। तो यहाँ पर जो है कौन जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, तो आपके जो वेल्लराज थे वो जो है रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। तो ये आपका फिलअप में आ जाएगा आंसर। देन द सदर्न डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर द कोस्ट या फिर माउंटेन। तो आपको पता ही होगा कि जो है कोस्ट को जो पाने के लिए वो लड़ रहे थे। देन द सदर्न डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर द कोस्ट। तो आप फिलअप में आपका कोस्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट डी नंबर का आता है कि डैश वाज एट द इंटरसेक्शंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। तो यहाँ पर मदुरई आएगा कि मथुरा आएगा, तो आपको पता ही होगा मथुरा है वो इंटरसेक्शन था दो जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का। देन नेक्स्ट आता है आपका नंबर का कि डैश वाज आल्सो नोन एज द मिलिंदा। तो महायाना या फिर जो मेनेंडर है उनको जाना जाता था मिलिंदा के रूप में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेनेंडर है उनको जाना जाता था मिलिंदा के रूप में। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, आपके जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज योर वर्जन ऑफ अ संग्राम इन क्लास। एवरी स्टूडेंट शुड राइट अ स्मॉल पोएम और एसे ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ हिज और हर चॉइस।
which will then be read out to the rest of the class. सो आपको एक संगम क्रिएट करना, तो जहां पर सभी जो लोग आपके जो कुछ जो ग्रुप्स बनेंगे जहां पर पोयम लिखा जाएगा और या फिर ऐसे है और उससे रिलेटेड जो है क्लास में उसको पढ़कर आप सुनाएंगे। तो ये आप जो है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड कर सकते हैं। देन आपका ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, तो यहाँ पर डिस्कस वन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ ईच डायनेस्टी। तो जितने भी जो डायनेस्टी थे उसके जो एक जो रूलर्स है, तो एक एक जो रूलर्स है उनके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो इसके भी आप जो है अपने क्लास में कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट आपका आता है एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चंस है। सो व्हाई डू वी थिंक देयर वेयर मेनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डायनेस्टीज। तो अलग अलग जो डायनेस्टीज थे, अलग अलग जो रूलर्स हुए, तो उनके बीच लड़ाई क्यों होती थी। सो देयर वेयर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट डायनेस्टीज फॉर वेरियस रीजन। मतलब डिफरेंट जो बहुत सारे जो रीजन थे जिनके कारण से हुआ था। सम ऑफ द रीजन इंक्लूड्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मतलब जो एक जो राजा है वो अपने एम्पायर को, अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था, तो उसके कारण से उनके बीच लड़ाई होती थी। पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स, मतलब वो कोई भी जो राजा है अपने आप को ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल दिखाना चाहते थे, इनके कारण से। रिलीजियस डिफरेंसेस, दोनों में धार्मिक आधार पर भी डिफरेंसेस था। एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस, मतलब जो आर्थिक कॉम्पिटिशन भी होता था, लड़ाइयां भी होती थी। सो डायनेस्टीज ऑफ्टन फॉट ओवर रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड मिनरल्स। तो कई बार जो डिफरेंट जो डायनेस्टीज थे, तो वो जो है रिसोर्स के, मतलब जमीन है, वाटर है, आपके जो मिनरल्स है, तो उन सब के लिए भी उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। सो आपका 8 नंबर का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ए नंबर का आता है कि राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द सुंगास एंड द कन्वास। सो सुंगास और कन्वास के बारे में नोट करना है आपको। तो पुष्यमित्र बिकम्स एम्पायर, द डायनेस्टी ही फाउंडेड केम टू बी नोन एज द Sungas dynasty. Then आपका जो after the collapse of the Sungas dynasty, the Kanwas dynasty was established. तो ये आपके जो सुंगास और जो कन्वास के उनके बारे में लाइन हुआ। देन आपका बी नंबर कहता है कि व्हाट डू वी मीन बाय संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। सो पोएम्स एंड अदर लिटरेचर वर्क कंपोज ड्यूरिंग द संगम पीरियड आर नोन एज द संगम लिटरेचर। मतलब संगम पीरियड में जो पोयम और अदर जो लिटरेरी वर्क हुआ है, तो उसको हम संगम लिटरेचर के रूप में जानते हैं। संगम पीरियड्स के बारे में आपने क्लास एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी जान लिया होगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर आता है कि हु वर द युजराज एंड द एडिमेनास। सो आपका आता है कि जो युजराज है, दे वर फार्मर्स हु ओन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। मतलब जिनके पास जो जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है जहां पर वो खेती करते थे, फार्मर्स है, तो उनको युजराज कहते थे। और जो एडिमियास जो थे वो क्या थे, दे वर स्लैव्स एंड लेबरर्स हु वर्क फॉर द विलार्स। विलार्स थे, उनके यहाँ जो काम करने जाते थे एडिमियास जो थे वो, और दे डिड नॉट ओन एनी लैंड, और उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी। देन नेक्स्ट आता है आपका जो राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द इंडो ग्रीक रूलर्स। इंडो ग्रीक रूलर उनके बारे में कुछ लाइन आपको लिखना है। तो आंसर है कि द इंडो ग्रीक कम्स टू इंडिया फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड बैक्टीरिया इन सेंट्रल एशिया। जो बैक्टीरिया जो सेंट्रल एशिया में है, तो वहां से जो इंडो ग्रीक्स है वो रूलर्स है इंडिया में आए थे। देन द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर्स डेमेट्रियस फर्स्ट केम टू पावर अराउंड द सेम टाइम एज पुष्यमित्र शुंगा। तो पुष्यमित्र शुंगा जिस समय पावर में आए थे, उसी समय जो डेमेट्रियस है वो फर्स्ट जो है वो भी जो है पावर में आए थे। और डेमेट्रियस फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय अनदर रूलर नाउ एज अ मेनेंडर्स। सो डेमेट्रियस के बाद जो सेकंड जो इस जो आपके जो इंडो ग्रीक रूलर्स में हुए जो मेनेंडर थे। देन ई नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कनिष्का। कनिष्का के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। So the most famous of the Kusana rulers was Kanishka. So कुशाना जो एम्पायर थे, डायनेस्टी थे, उनके जो मेन जो रूलर थे, फेमस जो रूलर थे वो कनिष्का थे। He came to power around 125 AD. He was a supporter of Buddhism. ये जो कनिष्का थे वो किसके सपोर्टर थे, बुद्धिज्म के थे। And some historians believe that he organized a Buddhist council during his reign. मतलब वो अपने जो एम्पायर, अपने जो साम्राज्य थे, डायनेस्टी थे, तो उस समय अपने पीरियड में इसने जो है क्या करवाया था, बुद्धिस्ट काउंसिल है वो करवाया था। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ए नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिचुएशन इन सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चोलास, पांड्यास एंड द चेरास।
तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास वर द थ्री डायनेस्टीज ऑफ द सदर्न इंडिया, दे वर फ्रिक्वेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मतलब ये जो आपका जो चोला, चेलास और पांड्यास थे, तो ये जो सदर्न इंडिया से रिलेटेड जो आपके जो डायनेस्टी थी, और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते रहते थे। फिर ऑल थ्री सदर्न डायनेस्टीज वांटेड कंट्रोल ओवर द कोस्टल लाइन ऑफ साउथ इंडिया, मतलब जो साउथ इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे। सो दिस इज बिकॉज कंट्रोल ओवर द कोस्ट वुड गिव देम कंट्रोल ओवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज एंड दे कुड बिकम पावरफुल। और अगर कोस्ट उनके कंट्रोल में आ जाता तो क्या होगा कि भाई वो जो है उस कोस्ट के थ्रू अदर जो कंट्री है, फॉरेन जो कंट्री है, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकता था, व्यापार कर सकते थे और वो पावरफुल हो सकते थे। इनके कारण से उनकी बीच लड़ाई होती थी। देन दे आल्सो वांटेड टू कंट्रोल द कावेरी रिवर वैलीज, तो साथ ही साथ वो कावेरी रिवर वैलीज को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो यहाँ पर 3 लगभग पॉइंट है, आपको जितना पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग टू नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के बारे में आपको शॉर्ट नोट डाउन करने हैं। सो आंसर में हो जाएगा महायाना बुद्धिज्म इज अ टाइप ऑफ बुद्धिज्म। जो महायाना जो बुद्धिज्म है बुद्धिज्म का ही एक भाग है। देन it first come into existence in the subcontinent during the period of the कुशानास। जो कुशानास जो पीरियड था, जो डायनेस्टी पीरियड था, तो उस समय ये जो महायाना जो बुद्धिज्म है उनके जो टाइप्स है वो आए थे। देन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ महायाना ट्रेडिशंस, महायाना रेफर टू द path of seeking complete alignment for the benefit all beings। मतलब महायाना का जो टीचिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि महायाना जो ट्रेडिशन है ये मानता है कि महायाना का मतलब है कि वो क्या होगा कि जो कंप्लीट अलाइनमेंट है, जो सभी जो बींग्स है, मतलब कोई भी जो जीव है, तो उनके लिए जो अलाइनमेंट, उनके लिए ज्ञान है वो चाहते हैं, और इसको वो कहते थे बोधिसत्व, ये कहलाता था, बोधित्व कहलाता था। सो इस तरीके से ये जो है आपके महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिटी ऑफ मथुरा ड्यूरिंग कुशाना रीजन। कुशाना जो रीजन है उसके समय जो है मथुरा जो सिटी है उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो आंसर है कि मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल सिटी ऑफ द कुशाना एम्पायर। मतलब जो मथुरा है वो जो है सेकंड कैपिटल था किसना, कुशाना जो एम्पायर का। देन मथुरा वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। इट वाज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शंस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। यहाँ पर कंटिन्यू लिख लेंगे आप लोग, है ना। सो मथुरा जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और जो है उस समय जो दो डिफरेंट जो ट्रेड रूट्स थे तो उनके बीच में वो लोकेटेड था। देन द पीपल ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ रूलर्स एंड देयर फैमिलीज, ऑफिसर, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। मतलब जो उस समय जो पीपल जो लोग रहते थे तो रूलर्स है, उनके जो फैमिली जो थे, ऑफिसर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, साथ ही साथ यहाँ पर जो देयर वर आल्सो वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, आर्टिसियन, फार्मर्स एंड हार्डर्स भी वहां पर रहते थे। देन मथुरा वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स। तो उस समय जो मथुरा है वो आर्ट और स्कल्पचर्स है, मूर्ति है, चित्रकला है संबंधित बहुत ही बेहतर से सेंटर हुआ करता था, इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। देन इट हैज मेनी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। और यहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट जो धार्मिक जो है पूजा पाठ से संबंधित टेम्पल्स वगैरह है, वो रिलीजियस जो प्लेसेस है वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट पॉइंट्स है, आपको जितना सफिशिएंट लगता है आप उतने पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके जो टीचर्स या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके प्योर हेल्पिंग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो ओके, थैंक यू।